जब भी हम अपनी तैयारी करने बैठेंगे तो देखिए एक सवाल हमारे माइंड में आएगा। हमें डेली 3 से 4 घंटे हमें देने हैं। हेलो राम राम जी, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हो गए। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने CGL जो 2023 में हमारा होगा एग्जाम, उसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका नोटिफिकेशन हमारा जारी हो जाएगा 1 अप्रैल को, और इसका जो एग्ज़ाम है वो हमारा होगा जून से जुलाई के बीच में। ठीक है, जून जुलाई के बीच में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमें बिल्कुल भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। हमारे पास केवल 90 डेज़ हैं। ठीक है, तो ये जो प्लान है ये फुल प्रूफ प्लान है, और ये 90 डेज़ के लिए है हमारा प्लान। ठीक है, 90 दिनों के लिए ये प्लान हमने सिर्फ बनाया है, और इस प्लान में हमें क्या क्या करना है वो हम सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, तभी आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो ये आप मान लीजिए कि आप अपने सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम। जब भी हम अपनी तैयारी करने बैठेंगे तो देखिए एक सवाल हमारे माइंड में आएगा, हमारा दिमाग हमसे सवाल करेगा कि कैन यू डू इट इन नेक्स्ट 90 डेज़? क्या तुम इन्हें 90 दिनों में कर सकते हो? तो हमें उसे सिर्फ एक ही जवाब देना है मेरे दोस्त, यस आई कैन डू इट। हाँ, मैं इन 90 दिनों में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूँ, अपना रिवीजन करता हूँ। यानी कि अपना जो हमारा प्री है ना, प्री तो हमें पता है कि आपको पासिंग आउट है सिर्फ, तो वो प्री हमें करना है। ठीक है, मेंस के लिए हमारे स्पेशल हमें महीने टाइम मिल जाएगा आगे के लिए, इसमें हमारी तैयारी होगी। उसके अलावा मैथ्स में और हमें टाइम मिल जाएगा, तो मेंस में हम आगे कर लेंगे। हमें कैसे करनी है ये चीज़ हम जान लेते हैं। हमें सिर्फ 120 प्लस मार्क्स लेके आने हैं आउट ऑफ 200। ठीक है, 200 में से 120 प्लस नंबर हमें ज़्यादा लाने हैं। 100 क्वेश्चन है, हमें 60 से 80 के बीच में का लगाने हैं। 60 से 80 के बीच में हमें लगाने हैं, तभी तो हमारे आएंगे 120 प्लस। जिस हिसाब से भी लास्ट ईयर की मेरिट गई है 2022 की, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके 120 प्लस नंबर हों, अच्छे हैं नंबर यार, चाहे OBC हो और चाहे जर्नल हो। SC ST की तो कम जाती है, पता है आपको, और EWS की भी कम जाएगी। ठीक है, EWS के लिए कम से कम आपको फिर भी 110-12 के आसपास होनी चाहिए आपके नंबर। ठीक है, ST SC के लिए लगभग 103 से प्लस नंबर होने चाहिए, तो इसमें आपको SC ST में फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें मेंस के लिए थोड़ा टाइम मिल ही जाएगा, मेंस के लिए टाइम हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा प्लान क्या क्या रहने वाला है वो देख लीजिए। ठीक है, देखिए मैथ्स 50 नंबर का होता है, रीजनिंग 50, इंग्लिश 50, और जो GK और करंट अफेयर है वो भी 50। ठीक है, तो इनमें हमें कोशिश करनी है कि मैथ्स में हमारे कम से कम नंबर मांगिए। तो 25 क्वेश्चन होते हैं जो 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, और 25 क्वेश्चन में से लगभग हमें कोशिश करनी है कि 40 हमारे नंबर आ ही जाएँ। ठीक है, रीजनिंग में तो आपको 40 पक्के हैं ही हैं। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग जो है वो बहुत सिंपल होती है और बहुत इजी होती है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है उस पर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि उस पर प्रैक्टिस की जाए, और जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत कर रहे हूँ वो उन्हें यूट्यूब से कहीं से देख ली जाए। मैं वो भी आगे सब वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है, 150 नंबर तो ये हमारे हैं ही, यहाँ से क्लियर हैं। इन टारगेट हमारा सिर्फ 150 नंबर का ही है। हमें GS में सिर्फ पासिंग रखना है, अपना पास आउट करना है हमें। ठीक है, GS के लिए हम आगे तैयारी करेंगे, मेंस के लिए उसके लिए हम बात अलग से कर लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट में हम सबसे पहले चलते हैं मैथ को लेकर के। तो मैथ में हमें डेली 3 से 4 घंटे हमें देने हैं, 3 से 4 घंटे हमें डेली देने हैं। ठीक है, डेली ये हमारा इतना टाइम फिक्स रहेगा। यूट्यूब से आप कर लीजिए, और कोई भी हमें नया बैच नहीं परचेस करना है, नया बैच में कोई भी परचेस नहीं करना है। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिल जाएंगी आपको, इवन कोचिंग सेंटर से मिल जाएंगी, या पवन राव सर की, या अविनाश शर्मा सर, या बहुत से टीचर्स हैं यार जिन्होंने प्लेलिस्ट पूरी बना के रखी है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हमें उन पे ही बस जो हमारी वीडियो डली हो उनको करना है, हमारा कोई भी नया बैचेस हमें नहीं करना है। इस पॉइंट्स का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक परचेज कर लीजिए जिसमें PYQ या TCS क्वेश्चन पर हमारे क्वेश्चंस दिए हों। ठीक है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हों, TCS पैटर्न पर दिए हों, तो उनको करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, नोट्स ज़रूर बना लेना है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा नोट्स। ज़रूर हमें अपने नोट ज़रूर रेडी कर लेना है, क्योंकि जो हमारे लास्ट टाइम पे वो हमें बहुत काम देने वाले हैं। रिवीजन करने में और भी बहुत दिक्कत आती हैं, और पता है कि आपको कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा तो हमें रिवीजन भी करना पड़ेगा, तो उनके लिए नोट ज़रूर बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीजनिंग के बारे में। ठीक है, रीजनिंग के में हमें डेली 1.5 से 2 घंटे हमें देने हैं रीजनिंग को। अल्टरनेट
3 आवर तो देने ही देने हैं आपको, ठीक है। आपकी थोड़ी ज़्यादा वीक है तो 3 घंटे दे लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपको और भी टाइम तो निकालना है ना भाई, ठीक है। आपको पता है कि 10-12 घंटे यार पढ़ के भी शरीर काम करना बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन तो 3 महीने हैं आपके पास, उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा फोकस करना पड़ा। अच्छा, नोट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है मेक नोट्स कॉपी ऑफ ईच अदर चैप्टर। रीजनिंग में हर एक चैप्टर के 30-40 क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लीजिए। हर एक चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन होने चाहिए, 30-40 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, जिसमें आप नोट्स बना रहे हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करते समय आपको पता भी चल जाए। प्रैक्टिस तो आपको जो करनी है वो PCS प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है TCS पैटर्न पर, उन्हीं से प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। चाहे किरण की बुक उठा लीजिए, चाहे आप पिनाकल की बुक उठा लीजिए, जिसमें 4 से 5 साल का आपको दिया हो। ये देखिए मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बता भी दिया है कि आपको किरण या पिनाकल या किसी भी राइटर्स की बुक उठा लीजिए जिसमें TCS पैटर्न पर दिए हुए हैं 4 से 5 साल के क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अच्छा, यूट्यूब पे आप माई पाठशाला करके चैनल है, एक माई पाठशाला करके चैनल, जिसमें अनुभव सर हैं, अनुभव सर, इनकी एक प्ले स्टडी है 60 दिनों की, तो आप उसको देख लीजिए। आप 60 दिन में वो पूरी कंप्लीट हो जाएगा, 30 दिन मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस कर लोगे, मॉक टेस्ट लगा लोगे, ठीक है। अच्छा, वीडियो में अगर अभी तक आप हो तो शायद आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तभी आपने निरंतर रुकी हो। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश को आपको डेली 2 से 3 घंटे देने हैं, हो सके अप्रॉक्स तो 4 घंटे भी कर लीजिए, ठीक है। 4 आवर्स हो जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने तो हमें टाइम देना ही देना है, क्योंकि इंग्लिश एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जो स्कोर को बूस्ट कर सकता है, स्कोर को बढ़ा सकता है, ठीक है। 70% जो इंग्लिश मैटर करती है वो करती है हमारी रीडिंग पर और बुकैब पर। 30% रह जाता है ग्रामर का रोल। ग्रामर जो लाते रहते हैं कि भाई ग्रामर ग्रामर ग्रामर, नहीं, ग्रामर का नहीं होता है। 70% जो रोल होता है इंग्लिश में वो होता है रीडिंग का और बुकैब का, ठीक है। अच्छा, रीडिंग कैसी है? 1 घंटा लगभग रीडिंग करनी है, 1 घंटा तो रीडिंग करनी करनी। आपको जिससे अच्छा लग रहा है, चाहे NCERT की बुक हो, 6th 7th 8th की बुक हो, या कोई किसी वैसे राइटर्स की बुक उठा लीजिए, बहुत सी आ जाती हैं बुक मार्केट में। या आप अगर द हिंदू ट्यूटोरियल से पढ़ना आप अच्छा लगता है तो द हिंदू पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन हमें रीडिंग 1 घंटे तो करनी करनी, ठीक है। उसके बाद हमें बुक है लगभग 1 से 2 घंटे, कोशिश तो हमें 1 से 1.5-2 घंटे ही करनी करनी है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर की लीजिए, चाहे कहीं से भी कीजिए, प्रीवियस ईयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जिससे भी सब अच्छा लगता है आपको, नीतू मैम की बुक से या ब्लैक बुक से, तो उससे आप परचेस कर लीजिए और वहाँ से आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। अच्छा, ग्रामर 1 घंटे आपको लगभग ग्रामर को देना है। जो तरुण ग्रोवर सर की यूट्यूब पर क्लासेस पड़ी हुई हैं, यहाँ आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी और रूल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे तो रूल्स को एक बार जो आपने नोट्स अगर बना लिए हैं तो अच्छी बात है, और उनसे ही आप रूल्स को क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं से भी कोई भी बुक उठा लीजिए, चाहे जयदीप सर की उठा लीजिए, ब्लू बुक आती है, या किरण की उठा लीजिए, पिनाकल की, कहीं से भी उठा लीजिए। वैसे किरण की अच्छी है क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के जो आपके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं इस चक्कर में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं हम GK और करंट अफेयर की, ठीक है। लास्ट में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होगा हमारा एक तरह से वो, ये मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उनको बिल्कुल भी मिस कर दिए। इसके बाद बस उसी को बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, GK और करंट अफेयर के लिए डेली 2 घंटे देने हैं, 2-2.5 घंटे देने ही देने, ठीक है। टारगेट हमारा क्योंकि 20-25 मार्क्स का, ज़्यादा नहीं है हमारा टारगेट GK GS का, करंट अफेयर का हमें सिर्फ 20 से 25 मिनट का, ठीक है। आप करंट अफेयर के लिए आप एक वो आता है, क्या बोलते हैं यार, आपको बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में यार, मंथली मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उनको परचेज़ कर लीजिए, वहाँ से आप कर लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर हमारा एक बहुत ही उम्दा टॉपिक है जो हमारे GS कुछ, क्योंकि GS में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपने पढ़ रखे हैं यार, पहले से पढ़ रखे होंगे भाई, मैं मानता हूँ पढ़ रखे होंगे। लेकिन जो जहाँ अटकता है हमारी GS वो होता है करंट अफेयर। ये वाला पार्ट हमें कंफर्म करना है, ठीक है। अच्छा, टारगेट हमारा 20-25 में आएगा। कंप्लीट अ टॉपिक एंड देन सॉल्व MCQ। नोट्स बना लीजिए GK के, एक बार तो आपको कंप्लीट पढ़नी ही पड़ेगी टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आप तब क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चंस लगाने हैं।
अच्छा, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिए, चाहे हफ्ते में 1-2 बार कीजिए, सैटरडे संडे कर लीजिए, या 2-3 दिन बाद आप जिस तरह से अच्छा लगा है आपको उस तरह से रिवीजन ज़रूर करते रहिए, ठीक है। आपको रिवीजन मस्ट है आपका करना, ठीक है। इसके बाद MCQ सॉल्व करते रहिए। बहुत से प्ले लिस्ट पर प्ले स्टोर आपके मोबाइल तो रखते ही होगे भाई, आप कहीं जा रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो आप हाँ MCQ सॉल्व करते रहिए, ठीक है। जब आप एक बार GS का आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनके बारे में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी रिवीजन। तो नेवर फॉरगेट टू रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न 2 और 3 डे या सैटरडे संडे, ठीक है। जो 2-3 दिन में आपने पढ़ा है या पूरे हफ्ते में पढ़ा है तो उनको आप अपने हिसाब से रिवाइज कीजिए कि किस तरह से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना है, रिवीजन तो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद मॉक टेस्ट देख लीजिए आप, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए आप वीकली में एक पहले मॉक टेस्ट लगाइए, उसे एनालिसिस कीजिए, 2 लगाइए, फिर 3 लगाइए, अगले हफ्ते 4 लगाइए, फिर 5, फिर जब आपका 60% कोर्स आपका आ जाए लाइन पे तो आप डेली एक मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके हम बाद में हम और बात कर लेंगे कि हमें क्या क्या करने वाले हैं हम, ठीक है। और उसका हाँ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जिन भाइयों को भी दिक्कत आ रही है, अगर दिक्कत आती है कि भाई ऑनलाइन में हमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, शुरुआत में लगाएंगे तो किरण की आप एक TCS पैटर्न पर जो लास्ट ईयर के आपके प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम आए हुए हैं तो वो सारे पेपर सॉल्व मिल जाएंगे आपको किरण के, ठीक है। तो आप बुक परचेस कर लीजिए जाके, देखिए, ठीक है। तो वहाँ आप इस तरह से आप मॉक भी लगा सकते हो। अच्छा, इसके बाद है हमारी कंसिस्टेंसी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है हमारी कंसिस्टेंसी। इसको नहीं खोना है हमें, कंसिस्टेंसी को तो बिल्कुल भी नहीं खोना है भाई। अगर ये है तो आपका सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है, ठीक है। अफर्मेशन ये ऐसे वर्ड हैं जिनको आप दिन में 50 बार कम से कम रिपीट कीजिए। भाई आई एम इंस्पेक्टर, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम एक्साइज इंस्पेक्टर। जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है उसको आप जरूर कीजिए। भाई यार ये बनना है मुझे, आई विल डू इट फॉर माई पेरेंट्स। भाई मुझे अपने माँ बाप के लिए ये करना है, भाई मुझे माँ बाप के लिए अपने दिन में 50 बार अगर भाई याद बोलोगे ना तो सच बता रहा हूँ आपका पढ़ने से मन ही नहीं हटेगा, बिल्कुल भी नहीं हटेगा, ठीक है। 5वां नंबर पॉइंट है कि कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। अपने आप को, अपने वातावरण को मोटिवेटेड रखिए तो आप अच्छे से ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को शेयर कर देना जिससे उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए और उनको क्या क्या करना है वो सब पता चल जाए, ठीक है। अगर और भी कोई अगर दिक्कत आ रही है तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं मेरे को और मैं आपको डाउट्स को जरूर क्लियर करूँगा, ठीक है। आई होप सो। ऑल द बेस्ट गाइज।